हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो एंड ये वीडियो मेरी बहुत टाइम बाद आ रही है। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था मैं बहुत कंसिस्टेंट रहूँगी एंड काफ़ी सारे ट्रैवल व्लॉग आएंगे, मोटो व्लॉगिंग आएगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। मेरे दादाजी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी एंड 8 मार्च को उनका स्वर्गवास हो गया। एंड आफ्टर दैट हम इस चीज़ों से निकल ही रहे थे, संभल रहे थे कि एकदम से जब मेरे दादा की 13वीं का जहाँ पे रिचुअल्स होने थे, जिस वेन्यू पे होने थे, तो वहाँ पर हम गए एंड मेरे कुछ रिश्तेदार आ रखे थे वहाँ पे, जिन्होंने एक बच्चे के ऊपर, मतलब एक डॉग के ऊपर, फीमेल डॉग के ऊपर कार चढ़ा दी। उन्होंने अपनी कार स्टार्ट करने से पहले देखा भी नहीं कि कार के नीचे कोई डॉग है या नहीं है, जबकि अब तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है और हर किसी, आप वीडियो में देखोगे किसी भी चैनल के ऊपर या कहीं पे भी, इंस्टाग्राम हो गया, नॉर्मल फेसबुक पे वीडियोस हो गई, जो कि सब चलाते हैं। तो जब आप देखते हो तो उसमें आ ही जाता है कहीं ना कहीं कि जब आप अपनी कार स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप चेक करो कि नीचे कोई डॉग या डॉग का बच्चा तो नहीं है, जो भी है। उन्होंने नहीं चेक करा, उन्होंने चढ़ा दी। एंड उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए जब मेरे को पता चला तो मैं वहाँ से गई, उसको मैंने उठाया एंड मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई एंड वहाँ पर जाके उसका ट्रीटमेंट हुआ। नो डाउट फर्स्ट डे पे उन्होंने वहाँ पे पे किया, मेरे को पे नहीं करने दिया, उन्होंने ही पे किया। एंड उसके बाद जब वो इतने दिन वहाँ पर रही तो मैं रेगुलर बेसिस पे जब भी उससे देखने जाती थी, मिलने जाती थी, तो वो लोग बोलते थे नहीं नहीं आप मत आओ, हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। तो मैंने बोला ओके, अगर आप संभाल लोगे तो एक अच्छी चीज़ है, तो मैं बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकती हूँ। एंड फिर उसके बाद वही बच्चे का भी था, दादू का भी था, चीज़ें नहीं संभल पा रही थी, ना कहीं आने जाने का मन कर रहा था, नहीं कुछ। तो फिर इस बीच में ये हुआ कि उन्होंने 10 दिन डॉक्टर के पास छोड़ने के बाद उन्होंने ये करा, उस बच्ची को उठा के रात को, एक तो डॉक्टर से जो उन्होंने बहस करी वो अलग, प्लस उस बच्ची को उठा के रात को वो उसी सोसाइटी के अंदर वापस ऐसे ही छोड़ आए बिना ऑपरेट किए। एंड मैं आपको ना यहाँ पे मेरी वीडियो के बीच में भी आएगा कि यहाँ पे आप जब देखोगे ना तो यहाँ पर उस बच्ची का एक्सरे भी होगा, प्रॉपर रिपोर्ट्स होंगी एंड बीच बीच में आपको वीडियोस में यहाँ पे शो करूँगी कि हमने किस तरीके से वो चीज़ें हैंडल करी हैं। एंड मैंने वो बच्ची को वहाँ पर छोड़ा है एंड जब वो 3 पैर से वो जब लंगड़ा के चल रही थी तो जितना भी उसके पैर में झटका आ रहा था उससे उसकी स्वेलिंग और बढ़ गई और इंटरनल ब्लीडिंग तो उसको थी। जब कार बॉडी के ऊपर से जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें एंड प्लस उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया वो सोसाइटी में बिना किसी को इन्फॉर्म किए, जो सोसाइटी वाले वहाँ के लोग उनको फीड कराते थे, बिना उन लोगों को इन्फॉर्म किए वो ऐसे बच्ची को वहाँ पर छोड़कर चले गए। एंड वहाँ पर ना वो बच्ची रात को चिल्ला रही, रो रही, एंड जब वो लोग बाहर रात को वॉक पे निकले तब उन्होंने देखा कि ये वही सेम बच्ची है, वही उसी की आवाज़ है। जब वो गए तो उन्होंने उसको अपने घर पे उठा के रखा एंड 2 दिन वो वहीं पर रही। एंड उसके बाद हमने उनसे काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि आप एटलीस्ट हमारे साथ आओ, डॉक्टर के पास चलो, जितना भी खर्चा होगा आप उसको पे करो। बट उन लोगों ने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, इवन दो है हालांकि वो मेरे रिश्तेदार, बट उन्होंने मेरे को रिप्लाई करना बंद कर दिए, जबकि मैं पहली बार उनसे इसी टाइम पे मिली थी, अपने दादू के टाइम पे। तो उन लोगों ने रिप्लाई करना बंद कर दिए, उन लोगों ने कॉल्स उठाना बंद कर दिए, मेरे मैसेज देख नहीं रहे हैं। और वैसे वो लोग बोल रहे हैं कि आपकी बेटी मेरे बेटे को मैसेज कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, वो बिज़ी होता है, अच्छे खासे लोग हैं वो लोग, और कि वो बिज़ी है, वो परेशान होता है, आप उसको परेशान मत करो, आप बता दो आपको कितना पैसा चाहिए, हम आपको पे कर देते हैं। तो जब मेरे पापा ने मेरे को ये बात बोली मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने उनको कोई मैसेज नहीं करा था, मैंने एक रात पहले सिर्फ उनको मैसेज करे थे कि आप एटलीस्ट बता देते उस बच्ची को वहाँ पर छोड़ने से पहले। तो उन्होंने नहीं बताई ये चीज़ें। एंड अब जब मैंने उनको मैसेज करा कि डॉक्टर से बात करने के बाद 25K का टोटल खर्चा आ रहा है तो आप वो पे कर दो, तो अब उन लोगों ने वो भी पे करने से मना कर दिया, ना ही वो उस मैसेज को रीड कर रहे हैं, और जिसने मैसेज रीड भी कर रहे हैं वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को ना, मैंने पहले दिन जब देखा ना, जब वो भाग भाग के मेरे साथ जाके पैसे पे कर रहे थे कि नहीं बेटा आप नहीं कीजिए, हम कर देंगे,
तो मैंने उनके मुंह पे बोला था, मैंने कहा मुझे नहीं पता था हमारे रिश्तेदार भी इतने अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज लोग ना इस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। जैसे मैं, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे सामने कोई डॉग भूखा है तो डेफिनेटली मैं 10 रुपए या उसमें से 5 रुपए उसको या 5 रुपए मैं अपने ऊपर स्पेंड करना प्रेफर करूंगी। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, नहीं सपोर्ट करते, और बहुत लोग समझते भी हैं और करते भी हैं, शो नहीं करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट जो उन्होंने उस दिन करा, और जैसे बच्चे को छोड़ के उसके बाद रिप्लाई नहीं करा, बहुत सारी चीज़ें करी, तो मुझे ये था, मैंने अपने पापा को बोला कोई बात नहीं, अब हम लोग करते हैं उस चीज़ को। तो मैंने सोसाइटी में जाके बात भी करी, पर ना कहीं ना भगवान है ऊपर, जिसने उसको भेजा है ना वो उसके लिए पूरी प्लानिंग करके भेजते हैं। तो मैं जस्ट ऐसी सोच रही थी कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास इतना फंड नहीं था, तो मैंने सोचा मैं कार्ड स्वाइप करा देती हूँ अपना, कुछ भी है। बट फिर एकदम से याद आया, उनका रुचि, जब तू बोल सकती है ना, तू कुछ कर सकती है, तो तू अपने दिल की बात ना एक बारी सामने भी रख सकती है, तू बाकी लोगों से बात कर सकती है। एंड मेरे पास वो तो कुछ था नहीं, किसी एनजीओ का कुछ भी, या मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, बट उनका एक अलग हो जाता है। तो वहाँ पे मेरे को डोनेशन का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं डोनेशन कहाँ लूँ। तो मेरे 2 बैंक अकाउंट्स थे, तो एक बैंक अकाउंट में ओनली 55 रुपीज़ थे, तो मैंने वो अकाउंट डाला एंड लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करा। मैंने उनको सारी अपडेट्स दी कि कब कब कितना अमाउंट आ रहा है और कैसे कैसे आ रहा है। एंड वो लोग उस चीज़ को देख के उस बच्चे की हेल्प करने के लिए, कि वो बस इस सर्जरी को, उसकी सर्जरी हो जाए पैर की और वो ठीक हो जाए, वो चलने लग जाए, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी पीटीज हैं, और मेरे कुछ रिलेशंस में ब्रदर्स हैं, मेरी बुआ के बेटे हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट करा है। एंड उन लोगों ने सबने डोनेशन दिया है, जिसकी वजह से अभी तक हम इतना अमाउंट इकट्ठा कर पाए हैं। तो ऑलमोस्ट 25K होने वाले हैं, जिसमें से 2,000 रुपये इसके 1,500 रुपये रहते होंगे। तो आप लोगों का ना दिल से शुक्रिया। एंड जिस तरीके से मैंने पैसे इकट्ठे करे हैं, कुछ भी है, वो आगे क्लिप्स में आपको दिखाऊंगी। एंड जो भी मेरी दिल की बात थी ना, वो मैंने रख दी। और ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आधे लोगों को जो मेरी स्टोरीज हटती जाती थी, ऑब्वियसली बात है 24 आवर्स के बाद हट जाती है, उनको पता नहीं चल रहा था। आप लोग जनरली, जिसने, मैं कह रहा हूँ, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कंट्रीब्यूशन भी करा है ना, आप लोग बहुत ही अच्छे लोगों, आप लोगों में इतनी इंसानियत है कि जो चीज़ आपसे हुई नहीं है, जो गलती आपसे नहीं हुई है, बट सामने वाला प्रॉब्लम में है, तो आप लोगों ने उसकी हेल्प की है। एंड मतलब अभी तो जितना अमाउंट मेरे पास इकट्ठा हो चुका है ना, आई एम स्पीचलेस। एंड आप लोगों से ना हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद करी है, बहुत ही ज़्यादा, एंड मुझ पर ट्रस्ट दिखाया, बिकॉज वो मेरा पर्सनल अकाउंट था। मुझे एक डाउट ये भी था कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, आपको पता है, सोशल मीडिया पे। बट मेरे पे आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया, एंड उस बच्चे के लिए आपने इतना डोनेशन इकट्ठा कराया, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। वीडियो के एंड में सिर्फ एक ही चीज़ कि खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुआ करें, प्रेयर करें बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसे रोड पे टकरते हैं, जहाँ भी मैं खाना खाने जाऊँ या कहीं पे भी है, तो मेरा ध्यान ना ऑटोमेटिकली उधर चले जाता है। अब वो क्यों जाता है और क्यों मेरे मन में आता है कि मैं खुद खाने से पहले मैं पहले उनको खिला दूँ, वो इसलिए क्योंकि भगवान ने हमें बनाया, हमें हाथ पैर दिए, है ना, हमें काम करने का वो दिया कि हम काम कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, पैसा कमा के ला सकते हैं, ठीक है। बट भगवान ने उन लोगों को भी बनाया है, अगर वो लोग कैपेबल नहीं है ये चीज़ें करने के लिए, तो उनके लिए हम थोड़ा सा डोनेट कर सकते हैं कुछ भी। और डोनेट सिर्फ पैसों से नहीं होता है। डोनेट आप उनको अगर आप रोज आधा किलो थैली डालो, कोई एक डॉग है या 2 डॉग्स हैं, वो आधा किलो थैली उनके लिए या 1 किलो थैली दूध डाल रहे हो ना, तो इट मीन्स कि उनका खाना हो गया, आपने उनको खाना दिया।
तो यही है कि हम लोग मेहनत कर सकते हैं, और हमारे पास अगर भगवान हमें दे रहा है उतना, या हम कमा रहे हैं, या अपनी किस्मत का है, या जो भी है, क्या हम किसी बेजुबान को उसमें से खाना नहीं खिला सकते? मैं सिर्फ उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये चीज़ें नहीं कर पाए, जैसे कि वो रिश्तेदार जिन्होंने उस डॉग को मारा, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई अपनी, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, उसको बिना ट्रीटमेंट के सोसाइटी के अंदर छोड़ आए। एंड आप लोग, ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी आने वाली ब्लेसिंग्स है ना, वो सारी आपको लग जाए। जितने लोगों ने भी डोनेट करा है ना, आप सबका भला हो हमेशा, आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। और आप लोगों ने जो मेरे पे ट्रस्ट दिखाया है, जिन लोगों ने पे करा है ना, ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलने वाली। एंड इन फ्यूचर मेरी तरफ से अगर कभी भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी तरीके की, तो आई एम देयर फॉर यू गाइज। एंड मेरे को पता है कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आज मैंने कुछ तो जीता है, कुछ तो ट्रस्ट जीता है। क्योंकि आज के टाइम पे ना किसी पे ट्रस्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने देखा है पैसों को लेकर तो लोग घर घर में लड़ाइयाँ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बट आप लोगों ने पैसों को लेकर मेरे पे ट्रस्ट करा, मेरे पर्सनल अकाउंट पे आपने डोनेट करा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बाकी की क्लिप्स मैं आगे ऐड करती रहूँगी, जो मैंने जिस तरीके से मैंने डोनेशन इकट्ठा किया, एंड जब जब पेमेंट्स आई मैंने अपडेट करा सारी चीज़ें। और अभी तो उसका ऑपरेशन में टाइम है, उसको वापस ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। कुछ चीज़ें ड्रिप्स वगैरह उसको लग रही है, बिकॉज खाना इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसको खाना खाने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। वो लिक्विड डाइट पर ही थी, तो उसको ड्रिप्स वगैरह चढ़ रही हैं। तो अभी मैं जाती हूँ वहाँ पर, उससे मिलती हूँ एंड डॉक्टर से बात करती हूँ। उसके बाद की अपडेट आपको आगे वीडियोस में आती रहेगी। बाकी थैंक यू सो मच, ये थी मेरे दिल की बात जो मेरे को आप लोगों से करनी थी। तो तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया। एंड आप अपनी लाइफ में ऐसी कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहें, किसी ना किसी को डोनेट करते रहें, किसी ना किसी को खाना खिलाते रहें। थैंक यू सो मच।